हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आपको फिर से आपका अपने चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेके 19 तक कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा है कि एंगल अगर 30 डिग्री रखा जाए, यानी थीटा का मान जब 30 डिग्री हो, तो ये चीज़ जो है आपका tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। कि थीटा का मान को क्या दे रखा है, 30 डिग्री, और हमें एलएचएस चलना है पहले, यानी कि एलएचएस और आरएचएस को अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये आपका फॉर्मूला ठीक है। फ्रॉम एलएचएस में क्या दे रखा है आपको, tan 2 थीटा, यानी कि tan 2 और थीटा का जब कितना पुट करना है आपको, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री दोनों का होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि tan ये हो जाएगा 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब चलते हैं आरएचएस के लिए। आरएचएस में दे रखा है आपको कि 2 tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब 2 का 2 ज्यों का त्यों रहेगा, tan के लिए tan ही रख दीजिए, और थीटा का जब कितना होगा 30 डिग्री, डिवाइड 1 माइनस tan स्क्वायर और 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2, और 30 डिग्री के लिए होता है आपका 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा का यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, यानी इसके लिए भी क्या होगा 1/√3 और इसका स्क्वायर। डेट मीन्स यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ मैं कि 2/√3 ऊपर में 2 में 1 से गुना होगा और डिवाइड में आपका √3 है, जबकि यहाँ पे क्या होगा कि 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, यानी कि 3। डेट इम्प्लाइज 2/√3, इसका एलसीएम लीजिएगा 3 आएगा, यहाँ पे जाएगा 3 माइनस में 1, डेट मीन्स 2/√3 डिवाइड में 3 में से 1 गया 2 और नीचे बचा 3। अभी डिवाइड के रूप में है, जब गुना के रूप में करिएगा तो आपको आएगा 2/√3 और गुना 3/2। अब इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 को √3, आपस में मल्टीप्लाई में पड़ेगा, फिर से वापस आपको 3 ही आ जाएगा। 1 2 से 1 2 गया, √3 से √3 गया, यानी कि फाइनली आपको क्या आ गया √3। तो यहाँ भी √3 आया आपका आरएचएस में मान, और √3 आया यहाँ भी आपका एलएचएस में मान, यानी कि दोनों क्या है आपस में इक्वल है, यानी कि एलएचएस ये बराबर हो गया आपका आरएचएस, ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि tan 3 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा माइनस 6 डिग्री, ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए बोला है कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। जहाँ पर लिख रखा है कि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री दोनों के दोनों क्या है, न्यून कोण है, यानी कि एक्यूट एंगल है। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से छोटा वाला कोण। आप देखते हैं यहाँ पे कि tan 3 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा माइनस में 6 डिग्री। ठीक है, और हमें थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान तभी निकलेगा जब दोनों के दोनों ये त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो आपस में इक्वल करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan थीटा को अगर आप कॉट में बदलते हो तो आपको लिखना पड़ेगा कॉट 90 डिग्री माइनस में थीटा, यानी कि आपको 90 में से थीटा को घटा दो तो आप यहाँ पे कॉट लगा सकते हो। तो बस ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कि tan को मुझे क्या करना है, कॉट लिखना है, तो कॉट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और थीटा के जब मुझे क्या लिखना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 90 डिग्री, और थीटा के जब यहाँ पे क्या दे रखा है 3 थीटा, यानी कि आप यहाँ पे लिख लो 3 थीटा। ओके, और बराबर में जो दे रखा है उसे लेके चलो, कॉट थीटा माइनस में 6 डिग्री। अब कॉट दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है इसका मतलब इसका एंगल भी बराबर होगा, तो आप इसको एंगल को इक्वल कर लो। तो 90 डिग्री माइनस में 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस में 6 डिग्री। डेट मीन्स अगर 6 को इधर लाओगे तो 90 प्लस 6, और ये जाएगा थीटा, माइनस का थीटा इधर जाएगा प्लस में 3 थीटा, थीटा प्लस थीटा हो जाएगा आपका 4 थीटा, और ये 90 प्लस 6 96। अब थीटा का मान जो निकलेगा ये 96/4, ये दोनों कैंसिल होगा 24 बार में, यानी 24। डेट मीन्स थीटा का मान क्या हो गया, ये 24 आया, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि sin 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। ये भी क्वेश्चन कुछ पीछे की तरह का क्वेश्चन का है। इसमें भी क्या करना है कि 3 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण है आपका, और थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि sin थीटा इक्वल टू कॉस
90 डिग्री माइनस में थीटा होता है। यानी कि साइन को अगर आप चाहो कॉस में लिखने के लिए तो इसके एंगल को क्या करना पड़ेगा, 90 में से घटा के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है इसमें लिख रखा है कि साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस में 6 डिग्री। तो अगर साइन को मैं कॉस के रूप में बदलूँ तो क्या लिखूंगा, कॉस 90 डिग्री और थीटा के लिए बस माइनस में 3 थीटा यहाँ पर दे रखा है उससे घटा दीजिए, बस कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री ज्यों का त्यों रहेगा। अब कॉस कॉस अगर आपका इक्वल है यानी कि एंगल भी इसका इक्वल होगा, तो 90 माइनस में 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस में 6 डिग्री। अब ये 90 यहाँ पे रहेगा, माइनस का 6 यानी प्लस का 6, थीटा यहाँ पे माइनस का 3 थीटा, तो ये प्लस में 3 थीटा। 90 प्लस 6 96 इक्वल टू 4 थीटा। अगर आप थीटा का मान निकालना चाहो तो 96 डिवाइड में 4 चला जाएगा नीचे, ये दोनों कैंसिल हो गए फिर से 24 टाइम्स में, यानी कि थीटा का मान कितना हो गया, 24 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा आपसे कि tan 55 डिग्री माइनस में थीटा माइनस में कॉट 35 डिग्री प्लस में थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना तो मुझे 55 डिग्री का मान पता है, ना ही आपका 35 डिग्री का मान पता है, और ना ही थीटा का जब ऐसा कुछ मान दे रखा है जिसके घटा के मैं इसका मान निकाल सकूं। तो क्या करूँ, इसको बस सिंप्लीफाई करना होगा। तो tan को कोशिश करता हूँ कि कॉट में बदल जाए। तो आपको मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था कि tan थीटा को अगर आप कॉट में लिखना चाहो तो क्या लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस में थीटा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग चले तो 55 डिग्री माइनस में थीटा माइनस में कॉट 35 डिग्री और प्लस में थीटा दे रखा है। तो tan को अगर मैं कॉट लिखूं तो कॉट 90 डिग्री और जो थीटा दे रखा है उसको मैं लिख देता हूँ घटा के। तो माइनस में एंगल क्या दे रखा है यहाँ पे, 55 डिग्री माइनस थीटा दे रखा है, यानी कि 55 डिग्री और माइनस में थीटा, और माइनस में जो का त्यों कॉट का रहेगा पार्ट इधर 35 डिग्री प्लस में थीटा। अब ये कॉट 90 माइनस में 55 और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, थीटा माइनस में कॉट 35 डिग्री प्लस में थीटा ज्यों का त्यों। अब ये कॉट 90 में से 55 गया 35 बचेगा प्लस में थीटा, ये एक साथ, और माइनस में कॉट 35 प्लस थीटा। अब देखिएगा कॉट 35 प्लस थीटा प्लस का कॉट 35 प्लस थीटा माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि फाइनली क्या बचेगा आपको 0। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि tan 60 डिग्री माइनस में tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू में लाना है tan 30 डिग्री। तो आपको मैं यहाँ पर लिख चलता हूँ, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, फ्रॉम LHS से। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है आपका √3 माइनस में tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, इसका जो एंगल का मान होता है उसका 1 प्लस tan 60 डिग्री यानी कि √3 इंटू में tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3। यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का कैलकुलेशन कीजिएगा तो एलसीएम आपके पास आएगा √3, ये √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, माइनस में 1 और ये डिवाइड, और यहाँ पे 1 का 1 और प्लस में ये भी आपका 1। अब देखिए इसको कैलकुलेट करके कि 3 में से 1 गया 2 बचेगा, डिवाइड में √3 और पूरा के डिवाइड में ये आपका 1 और 1 2 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि आपका 2/√3, अगर आप मान लो कि इस 2 के बट्टे में 1 है तो इसको जब क्रॉस कीजिएगा गुना के रूप में लाइएगा तो आपका हो जाएगा 1/2। ये 2 से 2 खत्म, यानी कि 1/√3 होता है, और 1/√3 क्या होता है आपका, tan में 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि आ गया आपका, हमने LHS से स्टार्ट किया था RHS आ गया, यानी कि RHS, ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइन A प्लस बी, ये सूत्र है आपका फॉर्मूला, इसे आप याद कर लेना कि साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A इंटू कॉस बी प्लस में कॉस A इंटू साइन बी का उपयोग करके हमें साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 डिग्री को हमें क्या करना है, 2 भागों में बांटना होगा। तो किन 2 भागों में बांटूं मैं, आप बांट सकते हो यहाँ पे कि साइन, यहाँ पे लिख लो कि 45 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मान के चलो कि A का मान आपने 45 डिग्री ले रखा है और B का जो मान है आपने यहाँ पे
30 डिग्री ले लिया है। ओके, तो आप जब देखोगे कि ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 30 डिग्री, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें लगाना है क्या कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू हमें लगाना है कि साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे के जो क्लास होंगे यानी कि इंटर में जब जाओगे आप 11th में, तो आपके ये सब फार्मूला आपको खूब अच्छे से पढ़ना होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ए का मान हमें क्या रखना है, हमें रखना है यहाँ पे साइन 45 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री, और ये मान किसका है, साइन 75 डिग्री का मान हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो साइन ए के लिए क्या रखना है हमें, ये वाला मान गया 45 डिग्री और बी के लिए 30 डिग्री। तो यहाँ पुट करते हैं कि साइन 45 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री प्लस में कॉस 30 डिग्री इंटू में साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री के मान आपको पता है कि होता है आपका, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, ये साइन 45 डिग्री, बी का मान हो गया 30 डिग्री, ए का मान फिर से यहाँ पे हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, और ये वाला मान होगा आपका 30 डिग्री का। ओके, मिला लो आप जरा। तो साइन 45 डिग्री के लिए क्या लिखने हैं आप, 1/√3 गुना कॉस 30 डिग्री के लिए √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री, इसका भी मान होता है 1/√2 और गुना कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है ये होता है आपका 1/2। अब इसी को कैलकुलेट कीजिए, इसको कीजिए कैलकुलेट, √3 में 1 से गुना होगा √3 डिवाइड में √2 से √2 गुना होगा तो आपका होगा 2√2 प्लस में 1 में 1 से गुना होगा 1 और नीचे होगा 2 में √2 से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2√2। अब यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा 2√2, ऊपर आपके पास चला जाएगा 3 प्लस में 1। ओके, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि साइन 50 डिग्री बटा में कॉस 40 डिग्री, कॉसेक 40 डिग्री बटा में सेक 50 डिग्री माइनस में 4 कॉस 50 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जो साइन है इसको अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कॉस 90 डिग्री और माइनस में एंगल के लिए क्या होगा, ये 50 डिग्री नहीं, यहाँ पे आप यहाँ पे 50 डिग्री। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू, अगर मैं इसको कॉस में बदलूँ तो कॉस 90 डिग्री तो लगता ही है, बस इसका एंगल यहाँ पे माइनस में घट जाता है। इसका आंसर मैंने क्या किया कि अगर मैं साइन को अगर कॉस में बदलूँ तो 90 डिग्री लगा दूंगा और माइनस में क्या करेंगे, इसका एंगल जो है आपका 50 डिग्री का वो बस घटा दिया मैंने, नीचे जो आपका रहेगा वो रहेगा सेम टू सेम 40 डिग्री। प्लस में उसी प्रकार मैं अगर कॉसेक के लिए करूँ तो कॉसेक के लिए होता है आपका कि अगर कॉसेक को मैं सेक में बदलूँ तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, बस इतना ही करना होता है। तो मैं लिख देता हूँ कि सेक 90 डिग्री और माइनस में थीटा क्या है इसका 40 डिग्री डिवाइड बाई सेक 50 डिग्री। माइनस में ये आपका जो दे रखा है लास्ट में यहाँ पे, इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस को मैं बदलूंगा अगर तो आपका 4 और कॉस को मैं बदलूँ साइन में तो साइन क्या करूँगा, साइन 90 डिग्री और माइनस में थीटा क्या है इसका 50 डिग्री, तो 50 डिग्री इंटू में कॉसेक का कॉसेक और 40 डिग्री का 40 डिग्री रहने दीजिए। अब बस इसको सॉल्व करना है हमें। तो कॉस का कॉस 90 में से 50 गया, ये आपका 40 डिवाइड में 40 का 40 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में यहाँ पे सेक, तो सेक 90 में से 40 गया, ये आपका 50 डिग्री डिवाइड में सेक 50 डिग्री, माइनस में 4 का 4, ये साइन का साइन ही रहेगा, 90 में से 50 गया, ये बचेगा आपका 40 डिग्री इंटू में कॉसेक के लिए आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन होता है, तो 1 माइनस साइन और एंगल जो है सो रहेगा यहाँ पे। अब देखिए ये cos 40 से cos 40 कैंसिल, सेक 50 से सेक 50 कैंसिल, साइन 40 से साइन 40 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा पूरा कैंसिलेशन के बाद 1 प्लस में ये भी 1 माइनस में 4 और मल्टीप्लाई विथ इसका 1, मतलब कि 1 और 1 2 और माइनस में 4, डेट मीन्स ये आपका माइनस में 2 आ जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, और ये जो हमारा क्वेश्चन था ये पूरी शॉर्ट आंसर टाइप था क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। इसके आगे के वीडियो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि आपको LHS को प्रूफ करना पड़ेगा RHS के रूप में। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर जो बच्चे नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि ये कंटिन्यू चलेगा, आपका बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।